आज हम मेनली पढ़ेंगे रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो, और जब ये हम पढ़ेंगे क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और साथ ही इसमें सब्सट्रैक्शन भी आएगा। तो कई बार रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर का जिक्र होगा। तो ये इसीलिए हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके थे, क्योंकि सभी का एक एक एग्जाम्पल लेके हमको देखना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, जिससे कि हमारे एक्सरसाइज में प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको 8 क्लास का पूरा मटेरियल किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो पहले देखते हैं क्लोजर क्या होता है। क्लोजर देखिए, क्लोजर में हम सभी का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीपल होगा और डिवीज़न होगा। और साथ ही ऐड में आपका सभी नेचुरल, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे, नेचुरल नंबर का, होल नंबर, इंटीजर या फिर रेसिप्रोकल या फिर रेशनल नंबर ही कह लो, ठीक ना, ये सारा। तो ऐड में जैसे आप देखो 4 या फिर +2 = 8, हम ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। 2 क्या है? नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो 8 भी अपना क्या हुआ? नेचुरल नंबर ही हुआ। तो यहाँ पे ऐड में क्लोजर वाले में आपका यस जाएगा। ये बस समझो, फिर हम बुक में क्या है वो भी दिखाएंगे। सब्ट्रैक्ट में देखिए, जैसे अगर 4 माइनस हमने 2 किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये केस तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए 2 है, 2 क्या है? होल नंबर ही समझ लो। -4 हमने किया, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है। आप माइनस करोगे, -2 आएगा। तो क्या ये होल नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन में क्लोजर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर देखिए होल नंबर है, इधर आपका होल नंबर नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आप इंटीजर करते हैं, यहाँ पे 2 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो अगर क्वेश्चन आता, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ये एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है, होल नंबर के साथ क्लोजर में। सब्सट्रैक्शन में आप यहाँ पे देखोगे कि नोट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, जबकि ये होल नंबर में है, ठीक ना। अगर आपका यही इंटीजर नंबर रहता तो इंटीजर नंबर में आप यहाँ पे नोट हटा देते, क्योंकि -2 भी क्या है? अपना इंटीजर नंबर है, ये समझ रहे हैं। वैसे ही अगर आप मल्टीपल में आओगे तो 0 × 0 करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 0 भी होल नंबर। तो यहाँ पे आर क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब ये इसके क्लोज्ड में आएगा। अगर बराबर नहीं हुआ दोनों साइड तो वो नोट क्लोज्ड में आएगा। अब जैसे आगे हमारा यहाँ पे डिवीजन दिया गया है, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल तो आप समझ लिए। डिवीजन में देखिए, जैसे अगर 4 लिखा है और बाय हमने 2 लिखा, तो 4 यहाँ पे होल नंबर, 2 होल नंबर, डिवाइड देंगे तो 2 होगा, ये भी अपना क्या हुआ? होल नंबर हुआ। तो इस कंडीशन में तो ये क्लोज लिख सकते हैं, लेकिन आपको सभी टाइप का एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और मान लो 7 लिख दिया, तो ये दोनों तो यहाँ पे होल नंबर है, लेकिन जो 5/7 निकल के आएगा ये तो आपका होल नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये नोट क्लोज्ड आ गया। तो ये आप होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सब कुछ आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्लोजर फॉर्मेट में। अब जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिविटी, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें भी हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऐड में जैसे हमने 4 + 2 लिखा, और इसको हमने क्या लिखना है? 2 + 4। क्लियर? अब आप इसको ऐड करो तो भी 6 ही होगा, और इसने ऐड करो तब भी 6 होगा। तो ऐड के साथ जो कम्यूटेटिविटी है, चाहे नेचुरल नंबर हो या होल नंबर, उसके साथ तो होगा, ठीक ना। इंटीजर के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि सेम आ रहा है। अगर आप सब्ट्रैक्ट में देखो, जैसे हमने 4 - 2 लिखा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन इस बार अगर हम 2 पहले लिख लें और -4 कर दें, तो ये क्या 2 होगा? नहीं, ये क्या होता है? -2 होता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, समझ रहे हैं। मल्टीपल में देखिए, 4 × हमने 2 किया, तो 4 भी यहाँ पे होल नंबर, 2 भी होल नंबर, तो यहाँ पे 2 × 4 करेंगे तब भी 8 ही आएगा। तो डिवीजन के साथ तो हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल के साथ तो हो जाएगा। क्या डिवीजन के साथ होगा? जैसे 4/2 करेंगे हम, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 2। लेकिन अगर हम 2/4 कर दें तो क्या निकल के आएगा? 2/4 कट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हुआ? नहीं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कम्यूटेटिविटी जो है, इसमें आपका ऐड और मल्टीपल ये हो रहा है होल नंबर के साथ, नहीं तो और नहीं हो रहा है। ये अपना क्लियर हुआ। आगे जो हमारा दिया गया है एसोसिएटिविटी, इसको अब चेक करते हैं। इसमें आपको 3 डिजिट रहेगा मेनली, जैसे कि उसमें भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीपल करते हैं और डिवाइड करते हैं। ऐड में देखिए, जैसे 4
प्लस यहाँ पे 2 + 3 ऐसा हमने किया है। और फिर स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में रखना है, 2 और फिर +3। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो 3 2 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ भी 6 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, सही है। माइनस में लेकिन उल्टा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे 2 - 3 करोगे इसका वैल्यू, और अगर 4 - 2 -3 करेंगे, या फिर इसको आप पलट भी सकते हैं, 3 इधर कर दें या उधर कर दें, तो ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो अक्सर आप देखोगे सब में ऐड और मल्टीपल में ये वेरीफाई करेगा, जबकि सब्ट्रैक्ट और डिवीज़न में ये वेरीफाई नहीं करेगा। तो जब भी आपका इसमें एग्जाम में आए, जैसे आप देख सकते हो सभी में ऐड में जो है वो एडिशन में एसोसिएटिव हो रहा है, सब्ट्रैक्ट में नहीं हो रहा है, डिवीज़न में नहीं हो रहा है। इससे पहले जो हम आपको दिखाए थे उसमें भी सेम कंडीशन, चाहे होल नंबर लो या फिर जैसे इंटीजर लिया गया है, तो आप देखो ऐड में हो रहा है, सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा, फिर मल्टीपल में हो जाएगा, डिवाइड में नहीं होगा। तो कोई भी नंबर लोगे यही सेम कंडीशन आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, मान ली ट्राई दिस दिया गया है, तो आप कर नहीं पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। जैसे रेशनल नंबर ऐड वाले में आप यस करो आसानी से, सब्ट्रैक्ट वाले में नो कर दो, इसमें यस कर दो, इसमें नो, डिवीज़न में है ही। तो जनरली जो एडिशन है इसमें सब में यस कर दो। होल नंबर वाले में जो है सब्ट्रैक्ट में भी आपको यस कर सकते हो, सॉरी होल नंबर नहीं, इंटीजर वाले में, क्योंकि इंटीजर तो माइनस में और प्लस दोनों में हो जाता है। मल्टीपल में सब में यस करोगे, सब में यस हो जाएगा, और डिवीज़न में सब में नो होगा। समझ रहे हैं ये चीज़? तो ये अब आप आसानी से बना सकते हो। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल देखिए ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 1 आ जाए, जैसे कि 8 है, ठीक। इसको अगर आप 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 कट जाएगा 1, यानी 8 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/8। अब समझ रहे हो? या फिर अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप उसको पलट दो, जैसे कि 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, क्योंकि अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 1। समझ रहे? 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 5/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -3/4 कर दे तब क्या होगा, तो आप आसानी से -4/3 लिख सकते हो। माइनस से ऊपर लिखो नीचे रखो, बात एक ही है, लेकिन आंसर में कभी कभी आप लोगों के बुक में 3/-4 लिखा जाएगा, तो आप वैसे ही लिख लेना, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम ही होता है, चाहे आप माइनस ऊपर में लगाओ या माइनस नीचे में लगाओ, ये दोनों सेम ही होता है। लेकिन अधिकतर टाइम आप देखोगे ऊपर में ही लगा रहता है सभी बुक में, तो आसान होता है लिखना इसीलिए। तो ये आप समझ गए रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर आपके प्रश्न में आए कि 8 का रेसिप्रोकल, तो 1/8 लिख दोगे, ठीक है ना। ऐसा ही आपका प्रश्न बनेगा। कभी भी 0 का रेसिप्रोकल आपसे नहीं आएगा, क्योंकि 1/0 जो है वो इन्फिनिट होता है। कभी भी ये दिमाग में नहीं सोचना है कि ये क्यों नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। 0 का टेबल ही नहीं होता तो उसके टेबल में 1 कब आएगा, तो इसीलिए ये इन्फिनिट होता है। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, उसमें आप डिवाइड दे के देखना, 0 से किसी भी चीज़ में अगर आप डिवाइड दोगे तो उसका आंसर जो होगा इन्फिनिट होगा, जबकि किसी भी डिजिट से अगर आप 0 में डिवाइड दोगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिविटी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है, a इंटू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो गुना करो, और फिर b + c, मतलब अंदर। और अगर निगेटिव वाले में होगा, जैसे यहाँ पे एडिशन है, अगर सब्ट्रैक्शन में होगा तो फिर उसमें क्या लिखा रहेगा, a मल्टीप्लाई को हटा देते हैं वैसे ही लिखते हैं, b - c। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये आपका जो प्लस वाले में, पॉजिटिव वाले में हो जाएगा, और ये निगेटिव वाले में हो जाएगा। रेशनल नंबर का है, तो जैसे a की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखूँ, जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे कोई संख्या मान लीजिए जैसे ये लिखा है a × b + c, तो आप इसको क्या लिखोगे, ab + ac। एक्चुअली आप लिखोगे नहीं, पहले ये ऐसे ही होगा। समझ रहे हैं? आपको सोल्व करने के लिए जब आपको कहा जाए कि इस मेथड से आप सोल्व करो, तो आप इसमें से कॉमन लोगे a × b + c। जैसे कि अब देखो क्वेश्चन आपसे रहेगा 2/3 × 4/5 + 4/5 × 3/6, ये है। तो आप इसमें देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे इसमें भी a था और यहाँ भी a था, तो हमने a कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में था। तो इसमें भी आप देख रहे हो 4/5 और यहाँ भी 4/5, तो आप क्या करोगे, 4/5 को बाहर कर दोगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? और अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 2/3, ये तो बाहर कर दिए हैं तो इसको काट दिए, फिर प्लस है प्लस, ये 4/5 तो बाहर चला गया है, बचा क्या 3/6। ऐसा अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसका आप एलसीएम निकालो, सॉल्व करो और फिर मल्टीप्लाई कर लो। जैसे एलसीएम से अच्छा तो इसको कट कर दे तो अच्छा रहेगा, 2 से कट हो जाएगा, यानी 2/3 + 1/2,
फिर एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं 2/3 प्लस 1/2 और इस सेट में 4/5 है। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 7/6 और इसके बाहर हमारा 4/5 है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 28/30। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत लोगों को यहाँ पे हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे 4/5 लिखा था फिर इस साइड यहाँ लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आपको हम कहें कि 2 4 जा कितना होता है, आप कहोगे बिल्कुल 8 होता है। अगर हम 4 को पहले लिख दें 2 को बाद लिख दें तो क्या होगा, फिर भी 8 ही होगा। तो इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम कल से इसमें एक्सरसाइज शुरू करेंगे और ऐसे ही प्रत्येक सेपरेट वीडियो होगा एक क्वेश्चन का, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। कहीं कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि उस पर काम किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।